So hello all, welcome back to another lecture of digital forensic. So basically इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेटा एंड डेटा ड्राइवर्स के बारे में या डेटा ड्राइव्स के बारे में, ठीक है। सो सबसे पहले तो यार अगर देखो डिजिटल फोरेंसिक में सबसे मेजर रोल क्या होता है, डेटा से डील करना, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक का इन शॉर्ट सारी यही है कि आपको डेटा से डील करना है, ठीक है। सो डेटा से डील करने से पहले आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि डेटा एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, या फिर मेरी जो हार्ड डिस्क है या मेरा जो एस है उसमें किस हिसाब से डेटा स्टोर होता है, कहाँ उसके लॉग्स जाके स्टोर होते हैं, कहाँ जो मेरी स्मॉल फाइल्स है, कहाँ मेरी लार्ज फाइल्स है वो स्टोर्स होती हैं, वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि भाई डेटा क्या है। तो कोई भी डेटा जो कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अवेलेबल होता है दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल डेटा। तो डिजिटल डेटा है क्या एक्चुअली, और कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिजिटल डेटा के वो समझेंगे। अब फिर थोड़ा सा हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, एंड बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा एन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, एन, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। सो दिस इज पार्ट वन जिसमें हम लोग खाली अंडरस्टैंड। सो इस वाले लेक्चर में हम लोग बेसिकली समझेंगे ही कि लाइक डेटा एंड डेटा ड्राइवर्स क्या होते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि डिजिटल डेटा जो होता है, ठीक है, डिजिटल डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ डेटा अवेलेबल और प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। कोई भी काइंड ऑफ मेरा डेटा जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर्ड है दैट इज नोन एज डिजिटल डेटा, ठीक है। सो डिजिटल डेटा हम लोगों को पता तो पड़ेगा डिजिटल डेटा एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। बट अब हम लोग इसके समझते हैं कौन कौन से फॉर्मेट्स में ये डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मेट तो हम लोग जो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट होता है बाइनरी, देन हमारा डेसिमल फॉर्मेट, एंड देन हमारा आ जाता है उसके बाद हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। सो इन जनरल ये तीन फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, किसके, डिजिटल डेटा के, ठीक है। जिनको ये पता है, ठीक है, तो दैट इज गुड, बट जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़ कि लेट सपोज मेरे पास बाइनरी डेटा का फॉर्मेट है, ठीक है। सो बाइनरी डेटा का फॉर्मेट मेरा किस वे में रिप्रेजेंट होता है, दैट इज ज़ीरो एंड वन, ठीक है, एंड वन, ठीक है। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे जिसमें होता है ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो एंड सो ऑन, ठीक है। दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी डेटा बीडी, ठीक है। डेसिमल डेटा में क्या हो जाता है हमारा, सिंपली डेसिमल डेटा में हमारे नंबर्स आ जाते हैं दैट इज 0 to 9, ठीक है। सो अगर आप देखते हैं 0, 1, 2, 3, 9, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, दैट इज माई डेसिमल डेटा फॉर्मेट, ठीक है। इसमें मैं सिंबल्स भी लिख देता हूँ, इसमें दो सिंबल्स होते हैं, एंड इसके डेसिमल डेटा फॉर्मेट के केस में मेरे पास 10 सिंबल्स होते हैं, ठीक है। सिंबल्स क्या है, मेरे वर्ड्स या पैरामीटर्स में बोल सकता हूँ एक टाइप से। तो ज़ीरो वन, सो ज़ीरो एंड वन आर माई टू सिंबल्स, एंड 0 to 9 आर माई 10 सिंबल्स। सिमिलरली इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यूज मेरे पास होते हैं सिंबल्स। एक तो होता है कि लाइक 0 to 9, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। उसके बाद A to F, तो A B C D E एंड F। सो टोटल मेरे पास सिंबल्स कितने हो गए हेक्साडेसिमल के केस में, यहाँ पे 16 सिंबल्स हो गए, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 सिंबल्स। सो ये तो हुआ ब्रीफिंग मेरा बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये डेटा फॉर्मेट्स, ठीक है। इसको भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई ये इनकी कुछ स्टोरेज यूनिट्स भी तो होती होंगी, ठीक है। ये डेटा कहीं तो स्टोर होता होगा, ठीक है। तो स्टोरेज यूनिट्स क्या होंगी मेरी, डिवाइडेड होते बिट्स एंड बाइट्स में, ठीक है। बिट्स एंड बाइट्स, इसको ऐसे समझते हैं लाइक ग्रुप ऑफ 8 bits is called bytes,
और वी कैन से 1 बाइट, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बाइट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग एक बिट की बात करें, ठीक है, सिंगल बिट की बात करें, तो इसको ऐसे समझते हैं कि सिंगल बिट कैन स्टोर अप टू 2 डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। सो सिंगल बिट कैन स्टोर अप टू 2 डेसिमल इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। जितने ज़्यादा हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास बिट्स होंगे, ठीक है। जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो लेट्स इसको चीज़ को ऐसे समझते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये 1 बिट सिस्टम है, ठीक है, दैट इज माई 1 बिट सिस्टम, तो इट इज डिवाइडेड इंटू 0 and 1, ठीक है। इसको फिर ले लेते हैं, एंड दिस इज माई 1 बिट सिस्टम, और वी कैन से 1 बिट, ठीक है। सो ये 0 and 1 के केस में मेरा डिवाइड हो गया। सिमिलरली अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 बिट सिस्टम ले लेता हूँ इसको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2 बिट सिस्टम ले लेता हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी फंक्शनलिटीज आ जाएंगी, 0 0, देन 0 1, देन 1 0, ओके, एंड लास्ट में मेरे पास रहेगा 1 and 1, ठीक है। सो 2 बिट सिस्टम में या 2 बिट में मेरे पास इतने नंबर ऑफ क्या रहने वाले, इतने नंबर ऑफ फंक्शंस रहने वाले, ठीक है, कि मैं इतने इतने प्रोसेसेस यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। इतनी वैल्यूज मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। सो सिंपली देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे 1 बिट में 2 हो रहे हैं, 2 बिट में 4 हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 की पावर n इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेयर n इज इक्वल्स टू, n रिप्रेजेंट क्या करता है यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बिट, ठीक है। सो 2 की पावर 2 में 4, 2 की पावर 3 में 6, सॉरी 2 की पावर 3 में 8, ठीक है। सो इस हिसाब से ये वर्क करता है। अब इसमें केस आ जाता है भाई कि डेसिमल नंबर्स का तो चलो समझ में आ गया, डेसिमल नंबर हेक्सा डेसिमल नंबर्स का क्या रूल है, ठीक है। सो अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे लूँ, सो 8 बिट बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मेरे को इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है, नंबर और वैल्यू वी कैन से, ठीक है। तो फिर प्रोसेस मेरा क्या रहने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको किस में डिवाइड कर दूंगा, 4 इंडिविजुअल 4 बिट ब्लॉक में, ठीक है। ये हो गया। तो मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड इसको कर दूंगा 4 बिट के ब्लॉक्स में, इसको डिवाइड कर दूंगा, 4 बिट ब्लॉक, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मेरा एक बाइनरी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, दैट विल बी 1 0 0 1 1 1 1 0, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो इससे पहले तो आपको बाइनरी टेबल समझनी पड़ेगी। सो आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने एक बाइनरी टेबल इंसर्ट कर दी है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करूँगा मैं इसको, अब मेरे पास 8 बिट की स्ट्रिंग है ये, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 4 बिट ब्लॉक के 2 पार्ट्स में। सो 4 बिट ब्लॉक के क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 मेरा एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। देन 1 1 1 1 1 0 मेरा एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, 1 0 0 1 एंड 1 1 1 0, ठीक है। सो ये मेरे 2 ब्लॉक्स हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अब हम लोग, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको देखते हैं। 1 0 0 1 मेरा क्या है, 1 0 0 1, 1 0 0 1 इज माई 9, ठीक है, 9, एंड देन 1 1 1 0 मेरा हेक्साडेसिमल में क्या है, 1 1 1 0, 1 1 1 0 इज माई ई, सो ई। सो हेक्साडेसिमल के अंदर ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, 0x9
ई, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो सिंपली ब्रेक दिस स्ट्रिंग इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। इसको और इसको कंकैटिनेट कर दो एक दूसरे से, and आगे 0x और जो भी हमारी ए और बी स्ट्रिंग है उसको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। इस चीज़ को करने के लिए आपको पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये लाइक नंबर्स रिप्रेजेंट कैसे हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, ठीक है। ये मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सिमिलरली अगर मैं 2 बाइट्स की बात करूँ, 2 बाइट्स इज इक्वल्स टू 16 बिट, ठीक है, एंड सो ऑन। सो इसका फॉर्मूला भी कैसे चलता है, 2 की पावर n की तरह चलता है। सो 2 की पावर n, where n is represented as number of bytes, ठीक है। सो ये वाला जनरल हो गया हमारा डिजिटल डेटा का फॉर्मेट्स के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एनडीएनएस के बारे में। भाई एनडीएनएस होता क्या है, ठीक है। सो एनडीएनएस, ENDINESS, ठीक है, NDIANESS। सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द वे in which bytes are arranged, ठीक है। So the way in which bytes are arranged is known as एंडीनेस। अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बिग एंडीनेस एंड एक होता है स्मॉल एंडीनेस और लिटिल एंडीनेस, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये करता है पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, तो पहले ये कंसिडर करता है, एंड ये क्या करता है, ये करता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को सबसे पहले कंसिडर करता है, ओके। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो जितना भी मेरा नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है, ठीक है, नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है वो मेरा बिग एंटीनेस पे रेफर करता है, ठीक है। और जो भी मेरा मेरा जो प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है, प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर मेरे सिस्टम का, दैट इज रिफर्ड बाय स्मॉल और लिटिल एंडीनेस, ठीक है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए मैं एक ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है, दैट इज माय ब्लॉक एंड दिस कैन बी माय अनदर ब्लॉक, ठीक है। सो ये मेरे दो ब्लॉक्स हो गए। एक में हम डिफाइन करेंगे लिटिल एंडीनेस और एक में हम लोग डिफाइन करेंगे बिग एंडीनेस। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, दैट इज, या एक एड्रेस पास करते हैं हम लोग, ठीक है, 12 A B, कुछ भी ले लेते हैं, 8 C एंड 4 6 एनीथिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आ जाएगा 0 0, ठीक है, देन 1 2, देन A B, देन 8 C, उसके बाद 4 6 एंड देन 0 0, ठीक है। ये तो हो गया मेरा ये तो हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन किस में हुआ मेरा, बिग के अंदर, ठीक है। अब यहीं पर आता है स्मॉल के अंदर। तो स्मॉल के अंदर क्या होगा, पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट पहले आएंगी मेरी, ठीक है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट मेरी अगर पहले आती है, अगर लीस्ट मेरी पहले आती है, तो उस केस में क्या होगा, 0 0, देन 0 0। अब बीच में से मेरा चालू होगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 4 6 8 C, देन A B, देन 1 2, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल एंडिंग्स, ठीक है। सो अगर ये वाली चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, तो आप जो इस लेक्चर के नोट्स हैं, ठीक है, वो रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंड अदर चीज़ क्या है, जो डिस्कशन वाला पैनल है वहाँ पे भी आप इस चीज़ को पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम लोग सबसे मेजर चीज़ पर जाते हैं, दैट इज डिस्क ड्राइव्स, ठीक है। इफ यू आर इन forensics, ठीक है, देन डिस्क ड्राइव is the major or is the most important factor for data recovery or the source of digital data,
ठीक है। इसके ड्राइव में अगर मैं देखूँ तो जनरल पर्पस में या जनरल केसेस में इसके दो टाइप्स होते हैं, वन इज फिक्स एंड अनदर इज रिमूवेबल। ठीक है। देखो, ये तो मोस्ट कॉमन चीज़ें, लाइक इसको तो देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या होता है ये सब। ठीक है। तो फिक्स में क्या आ जाता है, मेरा जो मेरे लैपटॉप में या मेरे जो डिवाइस है उसमें रहती है, तो एस एस डी हो गया, फिर एस एच डी डी हो गया, ठीक है, एनीथिंग, दीज आर माई फिक्स्ड डिस्क ड्राइव। रिमूवेबल में क्या आ जाएगा मेरा, यू एस बी, सी डी, डी वी डी, डी वी डी के बाद लेट सपोज फ्लॉपी हो गया मेरा। ठीक है। दीज आर ऑल माई रिमूवेबल डिस्क ड्राइव्स। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ क्लियर होगी। अब हम लोग देख लेते हैं हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है। सो देखा जाए तो आर्किटेक्चर हार्ड डिस्क का ऐसा कुछ होता है। ठीक है। इसमें एक डिस्क लगी होती है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड लेयर होती है हमारी। देन ये प्लेटर्स होते हैं। प्लेटर्स क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है स्टोर डेटा, ठीक है, बट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, एच डी डी और एस एस डी में जनरल पर्पस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। एच डी डी आर मोर लाइकली टू बी करप्टेड। ठीक है, क्योंकि ये मोटर बेस्ड, इसको ऐसे समझते हैं, ये मोर लाइकली टू करप्ट क्यों हो सके, क्योंकि दीज आर मोटर बेस्ड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। जिन लोगों को पता होगा, ठीक है, इट इज़ गुड, एंड बट जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि लाइक ये मोटर के बेसिस पे चलती है। ठीक है। दिस इंटरनल डिस्क रोटेट्स, एंड जो हमारा आर्म है, ठीक है, वो प्लेटर से डेटा फैच करता है। ठीक है। ये जो आर्म है इसकी, ठीक है, यहाँ से डेटा इसका फैच होता है। ठीक है। आपने वो चीज़ सुनी होगी ना, जो हमारा माइक्रोफोन्स होते थे पहले, ठीक है, यहाँ पे एक डिस्क लगती थी उनमें, ठीक है, यहाँ पे एक नीडल लगती थी, तो जैसे डिस्क रोटेट होती थी हमारी, ठीक है, तो फिर हमारा सॉन्ग बजता था। ठीक है। जैसे ही मोटर रुक जाती थी तो सॉन्ग बजना बंद हो जाता था। सो दीज ऑल आर मोटर बेस्ड स्टोरेज डिवाइसेस। सिमिलरली हमारे हार्ड डिस्क में भी सेम सिनेरियो होता है। ठीक है। एस एस डी इज मोर लाइकली टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्टोरेज devices. That is why SSDs are less likely to corruptible, and it's fast then, मतलब ये फास्ट भी है अगर हम लोग कंपेयर करें एच डी डी से। ओके। सो देखो, अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक में करियर परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको तीन चार चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक हिडन फाइल्स, ठीक है, नेचर ऑफ फाइल्स, ठीक है, तो कौन सी फाइल कौन से नेचर की है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, एक मेजर रोल, मतलब प्ले करती है किसी भी डिजिटल इन्वेस्टिगेटर की लाइफ में। मोस्ट ऑफ द नेचर ऑफ द फाइल्स, ठीक है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत मेजर रोल वो करती है, परफॉर्म करती है। ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई ये डिस्क, हार्ड डिस्क का ये सिस्टम या ये आर्किटेक्चर है, ठीक है, बट हम लोगों ने इसका फाइल सिस्टम तो समझा ही नहीं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या इंक्लूड कर लेते हैं, फाइल सिस्टम्स एंड डेटा लोकेशन। ठीक है। सो जनरली फाइल सिस्टम अगर देखा जाए तो फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम इज एन एंटिटी, इज एन एंटिटी विच, क्या करता है, विच ट्रैक्स, ठीक है, विच ट्रैक्स, या तो इसका ऐसे समझ लो, विच कीप्स द ट्रैक, ठीक है, ऑफ वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। ठीक है, स्टोर्ड इन डिस्क समझ लो। ठीक है। सो जनरली देखें तो फाइल सिस्टम्स, मेरे पास फाइल सिस्टम ये होता है। ठीक है।
अब फाइल सिस्टम भी अपन लोगों ने अगर देखे होंगे तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने डिस्क फॉर्मेट का भी अपनी करके देखी है तो उनको पता होगा, एक होता है NTFS एंड अदर इज FAT, ठीक है। जब भी मैं कोई हार्ड डिस्क या अपनी पेन ड्राइव वगैरह भी मैं अगर फॉर्मेट करता हूँ तो मुझसे फाइल सिस्टम पूछता है कि भाई फाइल सिस्टम कौन सा तुमको करना है, ठीक है। सो दीज आर जस्ट पार्टीशंस, ठीक है, दीज आर जस्ट फाइल सिस्टम पार्टीशंस, ठीक है। जिसका हमेशा फर्स्ट सेक्टर क्या रहेगा मेरे पास, फर्स्ट सेक्टर रहेगा मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। अब मास्टर बूट रिकॉर्ड का काम क्या होगा, ठीक है। मास्टर बूट रिकॉर्ड को ऐसे समझो, तुम लोगों ने MBR भी सुना होगा, ठीक है। ये सब हमारे बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो MBR, इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया MBR, ओके। तो MBR बेसिकली क्या करता है, अब तो पहले तो ये समझते हैं। सो MBR कंटेन्स partition table, partition table which contains the info, contains the info, ठीक है। किसकी इन्फो मिलती है यहाँ पे, इन्फो ऑफ हाउ द डिस्क इज डिवाइडेड, ठीक है। हम लोग मल्टीपल पार्टीशन करते हैं एक डिस्क के, तो उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, उसका रिकॉर्ड रखता है MBR, दैट इज मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मेरा कोई एरिया है जो ऑक्यूपाइड कर रहा है, सो एरिया occupied by file system is known as volume, ठीक है। सो ये सारी छोटी छोटी कीज है जो लास्ट में जाके आपस में कनेक्ट होंगी, ठीक है। सो इसको समझना कि भाई कभी भी हम लोग, जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे डेटा इरेज करना है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में समझो जनरली कमांड है, कमांड है विच इज रनिंग behind, विच इज रनिंग इन बैकग्राउंड, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये कमांड जनरली क्या करती है, फॉर्मेट कमांड जो है, इट डजंट डिलीट द डेटा फ्रॉम वॉल्यूम, ठीक है। अब ये वॉल्यूम का डेटा डिलीट नहीं करती, इसी रीजन की वजह से एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट आया था, दैट इज डेटा रिकवरी, ठीक है। क्योंकि देखो अगर डेटा डिलीट भी कर दिया तो वॉल्यूम का डेटा तो वही रहेगा, और वॉल्यूम का डेटा वही रहेगा, तो क्या रहेगा, उसके ट्रेसेस तो रहेंगे डेटा के हमारे पास, तो ट्रेसेस हम लोग डेटा रिकवर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसको एज एन एग्जांपल समझो, ठीक है। मेरे पास एक बुक है, ठीक है। अब वो बुक में मल्टीपल चैप्टर्स है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जो मेरा कंटेंट वाला सेक्शन है जहाँ पे मेरा को कंटेंट लिखा है बुक का, वो मैंने फाड़ दिया, ठीक है। वो कंटेंट वाला सेक्शन मैंने फाड़ दिया, भाई कंटेंट वाला सेक्शन फटा है, इसका मतलब ये है कि मेरी बुक अनऑर्गेनाइज्ड हो गई, अनऑर्गेनाइज्ड हो गई, ठीक है। माइंड माय राइटिंग, इसको इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं, जो मेरी बुक है अनऑर्गेनाइज्ड हो गई, नाउ इट लुक्स बेटर, ठीक है। अब बुक अनऑर्गेनाइज्ड हुई, इसका मतलब ये थोड़ी कि बुक का डेटा चला गया, मेरे पास चैप्टर्स तो अभी भी है ना, बट सीक्वेंस नहीं है, तो सीक्वेंस अरेंज करने में मेरे को टाइम लग जाएगा, बट मेरे पास डेटा है। सो यही कंसेप्ट किसका होता है, डेटा रिकवरी का होता है, ठीक है। सो हम लोग वॉल्यूम्स की बात कर रहे थे। सो फर्स्ट सेक्टर
of volumes is known as, क्या बोलेंगे इसको, बूट सेक्टर। ठीक है। अब बूट सेक्टर के अंदर कितना क्या होता है, बूट सेक्टर के अंदर मेरा जितना भी सिस्टम का इंफॉर्मेशन डेटा है वो स्टोर होता है। ठीक है। सो सिस्टम इंफॉर्मेशन डेटा। ठीक है। ये हो गया मेरा वॉल्यूम। तो हार्ड डिस्क के अंदर अगर देखें हम लोग, एक और मेजर रोल आता है, दैट इज क्लस्टर्स। उसका समझते हैं क्लस्टर्स। ठीक है। और वी कैन से ब्लॉक साइज। ठीक है। So what are basically clusters? So cluster are the smallest logical unit on hard drive. So logically we can say smallest unit on hard disk। ठीक है। यहाँ पे SSD की बात हो रही है। ठीक है। SSD पे भी हम लोग नहीं पहुंचे। तो इसको ऐसे समझो, इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, लाइक जैसे 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 2 सेक्टर। ठीक है। सेक्टर्स ऑफ ब्लॉक। Similarly, 4096 bytes is equals to 8 sector of blocks। ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया पे वर्क करता है। सो जनरली क्लस्टर्स एंड फाइल सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। कैसे? लाइक फाइल सिस्टम क्या करता है, फाइल सिस्टम यूजेस क्लस्टर एज बेसिक यूनिट ऑफ एलोकेशन ऑफ फाइल्स। ठीक है। जो भी मेरा बेसिक एलोकेशन होगा फाइल्स का, ठीक है, वो क्या करेगा, मेरा जो भी मेरे फाइल सिस्टम का बेसिक एलोकेशन ऑफ फाइल्स होगा वो मेरा क्लस्टर परफॉर्म करेगा। ठीक है। अब इसका एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक भी है, एडवांटेज भी है। ठीक है। इसको ऐसे समझो कि इफ अ क्लस्टर हैज 1024 बाइट्स। ठीक है। मैंने 1024 बाइट्स का मतलब 2 सेक्टर ब्लॉक, सेक्टर ऑफ ब्लॉक्स का एक क्लस्टर बनाया है, एंड फिल्ड इट विद, मैंने लेट सपोज कोई फाइल है जो कि मेरी 36 बाइट्स की है। ठीक है। 36 बाइट्स ऑफ डेटा की है। ठीक है। देन जो भी मेरे पास बचेगा, जैसे 988 आई गेस बचना चाहिए मेरे पास, 988 बाइट्स ऑफ डेटा, और वी कैन से स्पेस, नॉट डेटा, स्पेस इज यूजलेस। ठीक है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग ओवर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते 988 के लिए। ठीक है। हम लोग छेड़ नहीं सकते उसको फिर बाद में। ठीक है। सो 36 बाइट की कोई मेरा डेटा मैंने स्टोर करा है, तो 988 बाइट्स मेरी वेस्ट जाएंगी। सो और इसी वेस्ट को हम लोग कहते हैं स्लैक स्पेस, नॉट क्लैक, इट्स स्लैक स्पेस। ठीक है। ये होता है। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइज। ठीक है। इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने जनरली यही पढ़ा कि हमारे डिजिटल डेटा क्या होते हैं, हार्ड ड्राइव्स के बारे में पढ़ा हमने थोड़ा सा। ठीक है। और हेक्साडेसिमल बाइनरीज के बारे में पढ़ा, फिर हमने इंडियंस के बारे में पढ़ा, फिर हार्ड डिस्क पे आ गए हम लोग, तो क्लस्टर्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, फाइल सिस्टम्स एंड डेटा लोकेशन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, फिर यहीं पे MBR के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा हमने, डेटा रिकवरी का कंसेप्ट समझा। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइस। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप लोग हमें कांटेक्ट करके वो डाउट सेक्शन में पूछ सकते। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस। बाय बाय।